हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे पॉलीसेकेराइड्स। बेसिकली हमने जो कार्बोहाइड्रेट सीरीज चल रही थी, कार्बोहाइड्रेट की सीरीज में हम मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज का वीडियो बेस्ड होगा पॉलीसेकेराइड्स पे कि पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स का मतलब ही होता है पॉली, इट मीन्स हमने देख चुके थे ओलिगोसेकेराइड्स में कि 2 to 10 सब यूनिट्स मोनोसेकेराइड की जब आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ेगी तब वो ओलिगोसेकेराइड कहलाता था। मोर देन 10 सब यूनिट्स जब आपस में जुड़ने लगेगी, हो सकता है वो ब्रांच स्ट्रक्चर बनाए या हो सकता है वो अनब्रांच स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़े, तब वो सब यूनिट्स क्या कहलाएंगी? पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स को ही ग्लाइकन्स भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि आपको ग्लाइकन्स आता है तो ग्लाइकन्स इट मीन्स पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स में 1000 यूनिट्स तक आपस में, मोनोसेकेराइड की 1000 यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं और वो पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करेगी। पॉलीसेकेराइड्स दो टाइप के होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। किस बेसिस पे? हमेशा डिवीजन किसी के बेसिस पे होता है। होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स उसके टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड सब यूनिट के बेसिस पे होता है कि उसका कंपोजिशन क्या है, क्या वो सेम मोनोसेकेराइड सब यूनिट से मिलकर बना है। यदि वो सेम मोनोसेकेराइड सब यूनिट से मिलकर बना है तो वो कहलाता है होमोपॉलीसेकेराइड्स। यदि वो डिफरेंट मोनोसेकेराइड सब यूनिट से मिलकर बना है तो वो कहलाता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। मतलब यदि सेम मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जुड़ेगी, यदि सपोज ग्लूकोज 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 ही आपस में जुड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? होमोपॉलीसेकेराइड। या फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज 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 आपस में जुड़ रहे हैं, मतलब उसकी मोनोसेकेराइड सब यूनिट सेम हो तो वो क्या कहलाएगा? होमोपॉलीसेकेराइड्स। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स वो पॉलीसेकेराइड्स जो अलग अलग मोनोसेकेराइड के सब यूनिट से जुड़कर बनते हैं। सपोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज से जुड़ रहा है, गैलेक्टोज से जुड़ रहा है, नेक्स्ट स्टेप में वो मेनोज से जुड़ रहा है, मतलब उसकी जो सब यूनिट है वो डिफरेंट है तो वो क्या कहलाएगा? हेट्रो। नाम से ही समझ में आ रहा है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड्स। आज का जो हमारा वीडियो बेस्ड होगा वो मेनली बेस्ड होगा होमोपॉलीसेकेराइड्स पे। ये तो आपने देखा किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, वो भी हमने देखा कि पॉलीसेकेराइड को किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स, जिसमें वो पॉलीसेकेराइड्स जिसमें सेम मोनोसेकेराइड्स की सब यूनिट्स हों, वो क्या कहलाएगा? होमोपॉलीसेकेराइड्स। चलिए होमोपॉलीसेकेराइड्स, जहां पर भी वीडियो से रिलेटेड आपको डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो कमेंट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। यदि ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज, मैंने हमेशा कहा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका यूटिलाइज कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड्स क्या होता है? होमोपॉलीसेकेराइड्स मतलब कितने टाइप्स के होंगे होमोपॉलीसेकेराइड्स, क्या क्या हो सकते हैं? तो होमोपॉलीसेकेराइड स्टोरेज भी हो सकते हैं, स्टोरेज और स्ट्रक्चरल। स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड मतलब वो पॉलीसेकेराइड जो स्टोर होते हैं, जो क्या करते हैं? बेसिकली स्टोर्ड फॉर्म में रहते हैं, वो पॉलीसेकेराइड्स क्या कहलाएंगे? होमोपॉलीसेकेराइड्स स्टोरेज फॉर्म। ठीक है, उसका एग्जांपल हम देखेंगे स्टार्च, बेसिकली स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। स्टार्च और ग्लाइकोजन जो क्या है? होमो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ये स्टोर्ड होते हैं। ये किस फॉर्म में होते हैं? बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में होते हैं। जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च या ग्लाइकोजन के फॉर्म में। स्टार्च किस में स्टोरेज फॉर्म है आपका? प्लांट के केस में। ठीक है, स्टार्च किस में कहेंगे आप? प्लांट के केस में। ग्लाइकोजन एनिमल के केस में। सेलुलोज और काइटिन, जिसके हम स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। सेलुलोज, काइटिन, इसके अलावा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं यही दो हैं, इसके अलावा भी बहुत से हैं। इन्यूलिन होगा आपका नेक्स्ट स्टेप में। डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं कि होमोपॉलीसेकेराइड्स अलग होंगे, डेक्स्ट्रॉन क्या होते हैं आपके अलग अलग। हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर किए जा सके आपके होमोपॉलीसेकेराइड्स। चलिए, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स क्या होंगे? सेलुलोज होंगे और काइटिन होंगे, जो मेनली प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। किसमें? प्लांट की ही सेल वॉल और उसका ही एक्सोस्केलेटन बनाने का काम करते हैं सेलुलोज और काइटिन। मोस्ट अबंडेंट प्लांट में जो पाया जाता है वो क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज के बाद क्या पाया जाएगा? काइटिन।
ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर। होमोपॉलीसेकेराइड कैसे मिलकर, हमने देख तो लिया कि पॉलीसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे, बट कैसे? नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड सब यूनिट आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ेगी। जैसे हम हेसिटल और हेमिकीटल साइक्लिक फॉर्म में चलेंगे, ये आपका पोरफायरिन रिंग की बात करते हैं हम बेसिकली, तो ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ठीक है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जब आपस में लिंक के थ्रू जुड़ती जाएगी, नॉर्मल, अभी केवल नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, किसी का भी एग्जाम्पल नहीं है। सपोज ये आपके ग्लूकोज स्ट्रक्चर आपस में जुड़ती जा रही है, फॉर एग्जाम्पल लिया है, तो ये क्या है इसकी अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, अनब्रांच्ड मतलब कोई भी ब्रांचिंग नहीं हुई है। कैसी है? लीनियर फॉर्म में है, किसी भी टाइप की ब्रांचिंग नहीं हुई है, लिंक के थ्रू आपस में जुड़ती जा रही है, तो वो क्या है? अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। जब यही ब्रांचिंग के थ्रू किसी और अमीनो एसिड से, सॉरी, किसी और ग्रुप से जुड़ती जाएगी, तब वो क्या हो जाएगी? इसकी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। वो क्या होगी? बेसिकली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ही ब्रांचिंग चलती जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या होगी? ब्रांचिंग चलती जाएगी, ब्रांचिंग होती रहेगी, तो ये स्ट्रक्चर क्या होगी? उसकी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ग्लाइकोसाइड लिखी है, फिर ग्लूकोज जुड़ गया, फिर उसकी ब्रांचिंग हो गई, फिर नेक्स्ट स्टेप में ब्रांच, तो यही है आपके ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। एक बात और ध्यान रखिएगा, अनब्रांच्ड का मतलब लीनियर फॉर्म में नहीं होता है, या हम ये ना समझे कि कोई आपका पॉलीसेकेराइड अनब्रांच्ड है तो वो लीनियर ही रहेगा, नहीं, वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर में रहेगा, बट बस उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें ब्रांचिंग नहीं है, वो अनब्रांच्ड है। धीरे धीरे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, बहुत इजीली, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होमोपॉलीसेकेराइड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टार्च। स्टार्च कहाँ पर पाया जाता है? मेनली प्लांट सेल में। स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड से। स्टार्च कैसा है? स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड। स्टार्च किससे मिलकर बना होता है? तो स्टार्च मिलकर बना होता है आपके ग्लूकोज सब यूनिट से। स्टार्च किससे? स्टार्च का स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्च होमो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स, जो बेसिकली किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट में। किसमें प्रेजेंट होगा? प्लांट में। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है। पोटैटो की बात की जाए तो एक ऐसे बेसिकली आपके ग्रेन्स हो गए मल्टीपल, वो क्या है? उसमें सब में क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स है। अब किससे मिलकर बना होता है? स्टार्च मिलकर बना होता है अल्फा ग्लूकोज से। आई होप आपको अल्फा और बीटा फॉर्म क्लियर होंगे। जब प्लेन के 6th पोजीशन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 1st पोजीशन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोजिशन में हो, तब वो क्या कहलाता है? अल्फा कंडीशन। जब प्लेन के सेम डायरेक्शन में हो, तब वो क्या कहलाता है? ये बीटा कंडीशन। अल्फा ग्लूकोज, मल्टीपल अल्फा ग्लूकोज या मल्टीपल मोनोसेकेराइड सब यूनिट आपस में किससे जुड़ेगी? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। बट इसमें भी एक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? स्टार्च 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टीन। स्टार्च 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टीन। अमाइलोपैक्टीन, जो अमाइलोज होता है वो तो अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। कैसी है? अनब्रांच्ड। कौन सी? बेसिकली अमाइलोज। और अमाइलोपैक्टीन जो है वो होती है ब्रांच्ड। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें ब्रांचिंग होगी। बने किससे होंगे? दोनों ही अल्फा ग्लूकोज से। अल्फा ग्लूकोज से। बस इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, इसमें अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 दोनों ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये बेसिकली हमें ध्यान रखना है। स्टार्च इज अ होमो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स। किससे मिलकर बना होगा? बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टीन। प्लांट में प्रेजेंट होता है अमाइलोज अल्फा ग्लूकोज, जो स्टार्च है वो ग्लूकोज से ही मिलकर बना होगा। डिफरेंस क्या है? अमाइलोज अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, अमाइलोपैक्टीन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। अमाइलोज जो की बात की जाए उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है, और अमाइलोपैक्टीन में अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। अब कैसे स्ट्रक्चर होगी यही देख लेते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं।
ध्यान से समझिएगा स्ट्रक्चर में, जहां पर भी आपको डाउट हो, यदि आपको साइक्लिक फॉर्म क्लियर है ग्लूकोज का, तो आई होप आपको स्ट्रक्चर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जब हमने डाइसेकेराइड पढ़ा था तो हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो देख लिया था कि कैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। आज हम उसी के आगे देखेंगे कि ब्रांचिंग और अनब्रांचिंग कैसे होगी। अमाइलोज की बात करते पहले। अमाइलोज के स्ट्रक्चर अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होगा, अल्फा डी ग्लूकोज बेसिकली। तो अल्फा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये वन फर्स्ट पोजीशन का OH ग्रुप प्लेन के इस डायरेक्शन में होगा H, ये CH2OH सिक्स पोजीशन, H, ये H और ये OH फोर्थ पोजीशन। फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज बन गया, अल्फा ग्लूकोज। ये अल्फा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर। मल्टीपल अल्फा ग्लूकोज, जब अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, नेक्स्ट ग्लूकोज बनाते हैं हम O, यही फर्स्ट, इसका फर्स्ट H, OH, OH, ये इसका फोर्थ कार्बन और ये इसका सिक्स्थ कार्बन। फोकस हम फोर्थ कार्बन पे भी करेंगे। ये भी अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज, ये इसका OH और ये इसका, सॉरी अल्फा ग्लूकोज है तो अब मल्टीपल फॉर्म में होगा H, OH, ठीक है। जब होगा तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो यहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, ठीक है। अल्फा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अल्फा 1,4, ये भी अल्फा ग्लूकोज, ये भी अल्फा ग्लूकोज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही मल्टीपल ग्लूकोज आपस में जुड़ते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में वही होगा, इसका फर्स्ट, दूसरे का फोर्थ, ये फोर्थ नंबर का, ये भी क्या बना लेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ये क्या बन गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4, ठीक है। तो ये क्या है, अमाइलोज के स्ट्रक्चर। मल्टीपल ग्लूकोज जुड़ते जाएंगे, एक रिड्यूसिंग एंड होगा, एक नॉन रिड्यूसिंग एंड जनरेट होगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा जो ब्रांचिंग में हेल्प करेगा। तो ये कौन सा एंड होगा, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। सोचिएगा, जो ब्रांचिंग में हेल्प करता है वो रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग, और जो फ्री फॉर्म में होगा वो रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग। तो ये आप पहले समझिए अमाइलोज। तो ये क्या है, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ऐसे ही चलती जाएगी अमाइलोज की स्ट्रक्चर स्टार्च के केस में। जब अमाइलोपैक्टिन आएगा तो अमाइलोपैक्टिन के केस में हमने देखा कि अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 दोनों की स्ट्रक्चर होगी अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोपैक्टिन के केस में स्टार्च में अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दोनों रिस्पॉन्सिबल होती है उसको बनाने में। तो कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना ले, कैसे पॉसिबल होगा वो, तो वही ध्यान से समझिएगा। ये है सपोज आपका अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, ये सब अल्फा ग्लूकोज चल रहे हैं। अल्फा 1,6 लिंकेज बनने के लिए फर्स्ट पोजीशन का, सपोज ये फर्स्ट पोजीशन यहाँ एंड हो रही है, ये फर्स्ट कार्बन OH H, और नेक्स्ट ग्लूकोज के सिक्स्थ कार्बन, मतलब यहां CH2OH, यहां से ले लो सेम स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बन गई, ये H OH, ये आपका फोर्थ H OH, ये नंबर 6 वाला कार्बन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बन चुकी है। ये दोनों एक दूसरे से किस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, H2O निकल जाएगा और इनके बीच में क्या बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अल्फा 1 फर्स्ट और ये 6, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया, सेम ऐसे ही वापस ब्रांचिंग चल जाएगी उसकी कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, फिर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट का ग्लूकोज फर्स्ट पोजीशन का सिक्स पोजीशन के ग्लूकोज के साथ अटैच होगा और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। मतलब स्ट्रक्चर ऐसी हो सकती है, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट, फिर यहाँ का सिक्स्थ कार्बन आ गया, ये ऐसी स्ट्रक्चर, ये O वाली पोजीशन, ठीक है। तो ये 6 नंबर का कार्बन, ऐसी ब्रांचिंग चलती जाएगी, ये आगे मूव करता जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे फिर ब्रांचिंग हो जाएगी, यहाँ का 6 नंबर का कार्बन इससे जुड़ जाएगा। तो ये ऐसी ब्रांच स्ट्रक्चर हो जाएगी, किस केस में, अमाइलोपैक्टिन के केस में। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगी कि अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन में कैसे अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये था आपको बेसिक स्टार्च के स्ट्रक्चर,
ठीक है। स्टार्च और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन नेक्स्ट होमोपॉलीसैकेराइड्स जो किसमें स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट में ना होकर वो एनिमल में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की बात की जाए तो ग्लाइकोजन भी क्या है, एक टाइप का स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड्स जो स्टोर्ड ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। जब नंबर ऑफ ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ती है तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करती है। बट वो किस केस में प्रेजेंट होता है, वो एनिमल के केस में प्रेजेंट होता है। एनिमल में भी सेम स्ट्रक्चर होगी, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ा होता है। बट ग्लाइकोजन के केस में क्या डिफरेंस होगा, ग्लाइकोजन स्टार्च से ज्यादा ब्रांच्ड है, मतलब वो हाईली ब्रांच्ड है। ग्लाइकोजन के केस में हम कहते हैं कि वो हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सपोज स्टार्च में 10 फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ 10 क्या है, अनब्रांच्ड, 10 अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है और फिर एक ब्रांचिंग हुई अल्फा 1,6 की, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 तो उसमें ऐसे अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर चल रही है और फिर एक ब्रांचिंग हुई है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनी, मतलब अल्फा 1,6 का फॉर्मेशन हुआ। बट अगर ग्लाइकोजन की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, 10 में से सपोज इसमें तो 10 के बाद एक ब्रांचिंग हुई है, उसमें 5 के बाद ही एक ब्रांचिंग हो गई, नेक्स्ट 5 के बाद ही एक ब्रांचिंग हो गई, फिर नंबर ऑफ 3 के बाद ब्रांचिंग हो गई, मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस अल्फा 1,6 का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। ऑन एन एवरेज इससे ज्यादा ब्रांच्ड बनती है उसमें। सिंपल सा कंसेप्ट यही था, ये एग्जांपल समझाने का आपको कि उसमें ब्रांच जो होती है वो ज्यादा होती है, उसमें ब्रांचिंग कैसे होगी, ज्यादा होगी, नंबर ऑफ ब्रांचेस का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, वो हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, फिर इससे ब्रांच निकल जाएगी, मतलब वो हाईली ब्रांच्ड फॉर्म में रहता है, जबकि आपके स्टार्च नॉर्मल ब्रांचिंग स्ट्रक्चर में रहता है, ठीक है। बट वो कैसा है, हाईली ब्रांच्ड है ग्लाइकोजन। और किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल में। स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है, आपका प्लांट में। तो हमने दो पॉलीसेकेराइड्स देखे, होमोपॉलीसेकेराइड अभी तक, स्टार्च और ग्लाइकोजन, जो दोनों कैसे थे, स्टोरेज। यानी स्ट्रक्चरल की बात की जाए, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होमोपॉलीसेकेराइड में आता है आपका सेलुलोज एंड काइटिन, ठीक है। सेलुलोज और काइटिन माइन्यूट सा डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, बट ध्यान से समझिएगा, सेलुलोज और काइटिन दोनों ही कैसे स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स, कैसे बेसिकली स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड्स। अभी पढ़ते हैं तब बहुत इजी लगता है कि हमें इजीली अंडरस्टैंडिंग हो गई, बट जब रिवीजन सेक्शन की बात की जाए तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस भी हमारे मार्क्स डिजिट करवा देते हैं कि हाँ इनमें भी हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो जितनी बार रिवीजन होगा उतनी बार चीजें इजीली अंडरस्टैंडिंग में आएगी, तो ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें चीजों को। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स सेलुलोज एंड काइटिन दोनों कैसे हैं, स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड्स, स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड्स दोनों ही स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं। बेसिकली प्लांट की सेल वॉल बनाने का, प्लांट की सेल वॉल बनाने का काम करते हैं। दोनों ही सेल वॉल बनाने का, बेसिकली सेल वॉल में रिस्पॉन्सिबल होंगे, एक्सोस्केलेटन बनाते हैं प्लांट का, ठीक है। बेसिकली एक्सोस्केलेटन बनाने का काम करते हैं किसके, प्लांट की सेल की बात की जाए। मोस्ट अबंडेंट जो होता है प्लांट में वो सेलुलोज होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि एनिमल सेल में, एनिमल के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट क्यों नहीं होता, क्या रीजन है कि एनिमल में सेलुलोज प्रेजेंट नहीं है, तो उसका रीजन ये है कि एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स की बॉडी में सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट भी करना चाहिए, आपकी बॉडी उस सेलुलोज को डाइजेस्ट भी तो करना चाहिए। आपकी बॉडी में ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता सेलुलेज, ये सेलुलेज एंजाइम ही इस सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर देगा। आपकी बॉडी में अमाइलोज प्रेजेंट है, अगर अमाइलेज एंजाइम है तो अमाइलोज को ब्रेक डाउन कर देगा, अमाइलोपैक्टिन प्रेजेंट है तो अमाइलेज एंजाइम है तो वो उसको ब्रेक डाउन कर देगा। बट बॉडी में सेलुलेज नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता सेलुलोज का। यदि सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट होता तो सेलुलोज का ब्रेकडाउन कर सकता था, ठीक है। अब सेलुलोज के स्ट्रक्चर और काइटिन के स्ट्रक्चर कैसे होगी, दोनों ही होमोपॉलीसेकेराइड है, मतलब मिलकर तो सेम सब यूनिट से मिलकर बने होंगे, बट वो सब यूनिट होगी कैसी। सेलुलोज और काइटिन के केस में ये बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। बेसिकली किससे मिलकर बने होंगे, बीटा डी ग्लूकोज। अब स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं क्या बीटा डी ग्लूकोज की, बिल्कुल बना सकते हैं, हमने पढ़ी है बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होगी।
चलिए स्टार्ट करते हैं। बीटा डी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ठीक है, ये 6th पोजीशन का कार्बन आपका बीटा फॉर्म में, मतलब प्लेन के सेम डायरेक्शन, ये बीटा हो गया, एच ये वही, और ये 4th पोजीशन का कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा ना होते हुए बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि बीटा सब यूनिट्स है उसके पास। बीटा 1,4 बनेगा, मतलब हमको क्लियर है, बस हमको तो स्ट्रक्चर पता करनी थी कि स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब हम इजीली उसकी ब्रांच बना सकते हैं। बना सकते हैं नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ये 4th पोजीशन का कार्बन, ये 4th, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, और ये हो गया आपका 6 CH2OH, ठीक है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनेगा? OH इसका यहाँ, H यहाँ, OH H उसका रिमूव होगा, मतलब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन N के अकॉर्डिंग होगा, S, ठीक है, किसमें? सेलुलोज में। तो ऐसे ही ब्रांचिंग अनब्रांच स्ट्रक्चर बनती जाएगी इसका। बीटा 1,4 अनब्रांच क्यों होगा? लीनियर फॉर्म में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नेक्स्ट सिस्टम पे फिर आ जाएगा 4th पोजीशन, ये 4th पोजीशन, और ये फिर ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। ये सब ग्लूकोज कैसे हैं? बीटा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज कैसे ग्लूकोज है? बीटा ग्लूकोज। ब्रांचिंग कौन सी हुई है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया आपका? बेसिकली सेलुलोज, मतलब सेलुलोज स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड है जो प्लांट में प्रेजेंट होता है। प्लांट की बेसिकली सेल वॉल बनाने का काम करता है। किस सब यूनिट से मिलकर बना होगा? बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से मिलकर बना होगा। काइटिन भी सेम इसके जैसा ही होगा, बस काइटिन में डिफरेंस क्या होगा? काइटिन में जो इसका 2nd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सेलुलोज के, वो ना होते हुए, अब ये काइटिन की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन होगा, एन एसिटाइलेटेड ग्लूकोसा अमीन, NH, बेसिकली एन एसिटाइलेटेड ग्लूकोसा अमीन होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा उसका? एन एसिटाइलेटेड ग्लूकोसा अमीन, एन एसिटाइलेटेड ग्लूकोसा अमीन की स्ट्रक्चर होगी। मतलब काइटिन और सेलुलोज के स्ट्रक्चर में केवल एक माइन्यूट डिफरेंस है। केवल क्या डिफरेंस है उसमें? इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है सेलुलोज में, उसमें वो किस फॉर्म में रहता है? अमीन के स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। जो एसिटाइलेटेड अमीन है वो स्ट्रक्चर बेसिकली उसके 2nd कार्बन पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर वही सेम, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता जाएगा, आगे मूव करता जाएगा। तो ये था बेसिकली आपका होमोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स में हमने आज 4 देखे बेसिकली आपके, स्टार्च, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन। ये चारों हमने देखे जो क्या थे? आपके आपके स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड्स में 2 थे, और आपके स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स में 2 थे। ये दोनों के हमने स्ट्रक्चर की स्टडी की कि कैसे बनता है, कहाँ पर बनता है, बेसिकली क्या रीजन है कि एनिमल्स में सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता है। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।